अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए बनी स्कीम ही अब पैसे वाला ब्रांड बन गई है। कैसे? 2015 में अमृत फार्मेसी स्कीम शुरू की गई थी, जिसका मकसद था जरूरी और जान बचाने वाली दवाइयों को उनके एमआरपी से 60 से 90% तक कम दामों पर बेचना। सरकार ने कहा था कि ये प्राइवेट केमिस्ट के ऊंचे मुनाफों के खिलाफ है। यहाँ जेनरिक मेडिसिन और इम्प्लांट्स बहुत कम दाम में मिलेंगे। इस योजना को PSU-HLL लाइफ केयर लिमिटेड चला रहा था और इसे एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में भी शुरू किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया था। इससे पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो जाता है और उन्हें हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्ट HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा रन किया जाता है, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस इनिशिएटिव का मकसद लोगों तक सस्ती और रिलायबल हेल्थ केयर पहुंचाना है। इसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स को फायदा हुआ है, स्पेशली वो लोग जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अमृत प्रोजेक्ट की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को हुई थी। इस दिन पहला अमृत फार्मेसी ओपन हुआ था। इसका इनॉग्रेशन उस समय के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने किया था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन रीजन था कि लोग कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज का खर्चा उठा सके। उस टाइम देखा गया था कि हाई कॉस्ट मेडिसिन और इम्प्लांट की वजह से बहुत सी फैमिलीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही थी। इस प्रोजेक्ट का गोल था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को सस्ती दवाइयां और मेडिकल डिवाइसेस मिल सके। शुरुआत में इसका फोकस कैंसर और हार्ट पेशेंट्स पर था, पर बाद में इसमें और भी बीमारियों की मेडिसिन ऐड की गई है। इस तरह अमृत फार्मेसी एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया है पेशेंट्स के लिए। चलिए अब अमृत प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। पहला है दवाइयों को सस्ता बनाना। इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट गोल था पेशेंट पर ट्रीटमेंट का खर्चा कम करना, खासकर कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और किडनी डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए यूज होने वाली मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनको कम प्राइस पर अवेलेबल करवाना। अमृत फार्मेसीज में MRP पर 50 से 60% तक का डिस्काउंट किया जाता है। इस कदम में मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए इलाज कराना आसान हो गया है। वे फाइनेंशियल क्राइसिस से बच पाए हैं। ये इनिशिएटिव उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दूसरा है मेडिकल इम्प्लांट्स को सस्ता करना। दवाइयों के साथ साथ अमृत प्रोजेक्ट का उद्देश्य मेडिकल इम्प्लांट्स जैसे स्टेंट्स, हार्ट वेल्व्स और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स को भी सस्ता करना है। इम्प्लांट्स अक्सर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। अमृत फार्मेसीज इन इम्प्लांट्स को भी कम दामों पर बेचकर पेशेंट्स को बहुत बड़ी रिलीफ देती है। इससे सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे एग्नियोप्लास्टी, हार्ट वेल्व्स रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। ये स्टेप हाई एंड मेडिकल प्रोसीजर्स को आम आदमी तक पहुंचाने में मदद करता है। तीसरा है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना। अमृत प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कम दामों पर मिलने वाली मेडिसिन और इम्प्लांट्स की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो इस प्रोजेक्ट को रन करती है, ये इंश्योर करती है कि सारे प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी मैन्युफैक्चर से ही लिए जाएं और सभी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इससे पेशेंट्स को सस्ती और रिलायबल दोनों तरह की हेल्थ केयर मिलती है। इसका मतलब है कि पेशेंट्स को महंगी ब्रांड नेम मेडिसिन से बदले कम दाम वाली हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मिल सकती हैं। अब चर्चा करते हैं पॉलिसी बनने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन होने तक के बीच के गैप के बारे में। 2015 में अमृत फार्मेसी स्कीम शुरू की गई थी, जिसका मकसद था जरूरी और जान बचाने वाली दवाइयों को उनके MRP से 60 से 90% तक कम दामों पर बेचना। सरकार ने कहा था कि यह प्राइवेट केमिस्ट के ऊंचे मुनाफों के खिलाफ है। यहाँ जेनरिक मेडिसिन और इम्प्लांट्स बहुत कम दामों में मिलेंगे। लेकिन अब PG आइमर जैसे बड़े अस्पतालों में दवाइयों पर एक नया हैंडलिंग चार्ज लगाया जा रहा है, जो 17.5% है। पहले ये चार्ज केवल 60% तक था। अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि ये चार्ज अस्पताल के बजट में से दिया जाएगा, पर जानकारों का मानना है कि इसका पूरा बोझ पेशेंट पर ही पड़ेगा। इसके अलावा जिन सरकारी अस्पतालों में अमृत की दवाइयां मिलती है, वहां अब ब्रांडेड जेनरिक्स भी बेची जा रही है, जो सिर्फ 15 से 20% तक सस्ती होती है। ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों के अनुसार PG आइमर में अभी तक दवाइयों की नई प्राइस लिस्ट ऑनलाइन भी नहीं डाली है। टर्शरी हॉस्पिटल्स जैसे PG आइमर का बजट सीमित होता है। जब अमृत जैसे सरकारी स्कीम्स में छिपे हुए खर्च या हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, तो इलाज का कुल खर्चा बढ़ जाता है। इस मामले में सिर्फ एक अस्पताल के लिए सालाना 35 करोड़ का अतिरिक्त बोझ होने का अनुमान है। सरकारी रिपोर्ट्स कहती है कि ये खर्च अस्पताल खुद उठाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का नियम ये कहता है कि अस्पताल ये खर्चा या तो पेशेंट्स के बिल में जोड़ देंगे या फिर किसी और मुफ्त सर्विस के पैसों को ये यहाँ लगा देंगे।
इससे या तो ओपीडी और सर्जरी सर्विसेज धीमी हो जाएंगी या फिर दवाइयों की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। जब सरकारी पैसों का मॉडल गड़बड़ होता है तो लोगों का भरोसा भी टूटता है। ये मामला दिखाता है कि अगर आर्थिक बोझ सीधा ना होकर भी हो तो भी जनता को ही उठाना पड़ता है। इसके लिए पब्लिक फाइनेंस का एक सीधा नियम होता है जो कहता है कि खर्चा कभी गायब नहीं होता, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और स्वास्थ्य सेवा के मामले में ये शिफ्ट होता है सीधा पेशेंट की जेब में। ये बात गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए। अब अगर ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट की बात कर ही रहे हैं तो पीजी आइमर ने पिछले साल वादा किया था कि अमृत की दवाइयों के दाम अपनी वेबसाइट पर सभी के लिए डालेंगे, लेकिन वो चीज तो अभी तक हुई ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जानकारी सभी तक आसानी से मिल सके ताकि पेशेंट कीमतों की तुलना कर सके, समझ सके और ज्यादा पैसा देने से बच सके। जब दवाओं का एमआरपी भी छुपा हो और ब्रांडेड जेनेरिक्स बिना किसी नियम के बेचे जा रहे हो तो लोगों का भरोसा तो टूटेगा ही ना। ये एक छोटी सी देरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी गलती है। हेल्थ केयर में लोगों का भरोसा ट्रांसपेरेंसी पर ही टिका होता है। जब सरकारी काउंटर्स पर प्राइवेट स्टोर्स की तरफ बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने लगे तो आम आदमी का भरोसा टूटने लगता है। दवाइयों की कीमत का प्राइस चार्ट देखने में एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये पेशेंट्स को सही फैसला लेने पर मदद करता है। यूपीएससी और गवर्नेंस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये बताता है कि किसी भी योजना की सफलता सिर्फ ये देखकर नहीं आंकी जाती कि कितना पैसा खर्च हुआ या कितने लोगों का फायदा हुआ, बल्कि ये भी देखा जाता है कि इससे कितने अच्छे से लागू किया गया है। पब्लिक हेल्थ का सबसे जरूरी नियम है कि सब तक इलाज पहुंचे, लेकिन किसी का फायदा ना उठाया जाए। जब सरकार द्वारा चलाई गई कोई योजना ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स को ऊंचे दामों पर बेचती है तो ये जनता के साथ धोखा है। अमृत काउंटर्स पर जो ब्रांडेड जेनरिक्स मिल रही है उनकी कीमत अब प्राइवेट केमिस्ट के बराबर हो गई है। अगर सस्ती दवाइयां सिर्फ कागजों में हैं और जमीन पर नहीं तो इसका मतलब है कि ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। हेल्थ सिस्टम में पेशेंट बहुत नाजुक स्थिति में होता है। उसके पास ना तो जानकारी होती है और ना ही दूसरा विकल्प। ऐसे में अगर वह किसी फार्मेसी पर भरोसा करे और वहां उसे ऊंचे दाम पर दवाइयां मिले तो यह लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। नैतिकता यह कहती है कि जब सरकार के नाम से कोई योजना चले तो उसमें बाजार की तरह ज्यादा मुनाफा कमाने की छूट नहीं होनी चाहिए। किसी भी योजना की पहुंच सिर्फ इमारतें बनने से नहीं होती है, बल्कि सही कीमतों और अच्छी सोच से होती है। जब अमृत जैसी योजना का नाम सस्ती दवाइयां हो और उनके दाम प्राइवेट स्टोर जैसे हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अमृत फार्मेसीज की कहानी एक चेतावनी की तरह है। ये योजना जो सस्ती दवाइयों के लिए बनाई गई है आज मुनाफे और ट्रांसपेरेंसी से जुड़े समस्याओं में फंसी है। 17.5% हैंडलिंग चार्ज सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच कितना फर्क है। गवर्नेंस का मतलब है कि जब कोई योजना अपने मकसद से भटकने लगे तो सिस्टम उसे सही कर सके, लेकिन अगर निगरानी ना हो तो ये गलती सामान्य हो जाती है। अब सवाल ये है कि सरकारी सिस्टम में खुद को सही करने का कोई तरीका होना चाहिए। अमृत का मामला दिखाता है कि किसी भी योजना को चलाने के लिए नियम, नियत, निगरानी तीनों की जरूरत है। सही सवाल ये है कि क्या योजना जनता के लिए है या जनता योजना के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।